UPWSRP-2 उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के दूसरे चरण का लक्ष्य पूरे राज्य के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को मजबूत करना है। इस परियोजना में कृषि उत्पादकता और ऑन फार्म जल प्रबंधन को बढ़ाने के लिए अलग से समर्पित एक घटक शामिल है। इसे उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने संयुक्त राष्ट्र की FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन की तकनीकी सहायता के साथ राज्य में लागू किया। इस अंग का उद्देश्य किसानों को किसान जल विद्यालयों FWS के माध्यम से कृषि उत्पादन प्रथाओं में सुधार और कृषि जल प्रबंधन प्रथाओं को भी एकीकृत करना था। UPWSRP-2 के तहत 1347 सहायक नहरों को चुना गया। कुल 4000 किसान जल विद्यालयों में से 2982 जल विद्यालयों का गठन और कार्यवाहन 2016 और 19 के बीच किया गया। इसमें 3 नहर सिंचाई प्रणालियां मुख्य हैं। अमेठी, बाराबंकी, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर में शारदा सहायक नहर प्रणाली, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, कासगंज, कौशाम्बी, मैनपुरी में लोअर गंगा नहरें और ललितपुर में रोहिणी, जैमनी, सजनाम नहर प्रणाली। फार्मर वाटर स्कूल 25 से 30 किसानों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उनको मास्टर ट्रेनर्स और FWS फैसिलिटेटर्स द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। फार्मर वाटर स्कूल मूल रूप से अल्पिका पर किसी या कुलावा पर स्थित होता है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई दीवार नहीं होती है। हम प्रयास करते हैं कि जो प्रशिक्षण हो उसमें हमारे प्रतिभागी मास्टर ट्रेनर और फैसिलिटेटर्स पूर्ण रूप से शामिल रहें, जिससे उनका भी अच्छी तरह क्षमता विकास हो सके और जो हम चीज़ बता रहे हैं, इनको जो गतिविधियाँ बता रहे हैं, जो तकनीकी बता रहे हैं, वो हमारे किसान भाइयों तक पूरा पहुँच जाए। तो पर्पज़ ये होता है कि किसान के पास जो भी जल उपलब्ध है उसके साथ कैसे अच्छी से अच्छी उपज प्राप्त कर सके। जब से मैंने किसान जल विद्यालय में प्रशिक्षण लिया है तब से मैंने पानी का महत्व समझा है। पहले बड़ी कमियां थी हम में, मेरे खेत ऊंचे नीचे थे, कभी समतलीकरण करने का विचार ही नहीं किया। लेकिन जब से खेत का समतलीकरण किया है तब से मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला है। एक तो हमें सबसे बड़ा लाभ ये मिला है कि मेरे खेत में समान रूप से पानी लगता है पूरे खेत में। दूसरा लाभ ये होता है कि मेरे बीज का अंकुरण समान रूप से होता है, कहीं मेरा बीज खराब नहीं होता, न गलता है, न कुछ भी होता है। तीसरी बात, मेरे समय की बचत हुई है। भूमि शोधन इसलिए करते हैं कि बीज मेरा सुरक्षित रहता है और आगे कोई रोग नहीं उत्पन्न होते हैं। पहले 25 से 30 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद लेते हैं, उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा डाल करके उसको मिला करके और छाया में इसको 1 हफ्ते के लिए हम रख देते हैं। जुताई के पहले इसको हम बुखेर देते हैं। इससे इस फसल में कोई रोग नहीं आता और फसल हमारी स्वस्थ और अच्छी रहती है। मैंने किसान जल विद्यालय से प्रशिक्षण लिया गेहूं के बीज के जमाव करने के लिए। मैंने बालू ली और बालू को गर्म किया। बालू को गर्म करने के बाद ठंडा किया और 2 प्लेटों में बराबर करके उसे रखा। फिर मैंने गेहूं के 100 दाने लिए। लाइन से बुवाई करने के बाद उसमें मैंने प्लान किया और उसके बाद पानी से उसको नमी कर दिया। फिर मैंने 5 दिन बाद जब देखा तो मेरा बीज जम गया था। गिनती करने के बाद मेरे को 90, 180, 200 दानों में बीज जमाव मिला। इससे मैंने पूर्ण रूप से जान लिया कि मेरा बीज यानी बोने लायक मेरे घर पर तैयार है। 1 किलो बीज पे 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा लगा के थोड़ी नमी पानी की मिला दी और उसमें ट्राइकोडर्मा मिला दिया है। ये हमें WSRP योजना के अंतर्गत बताया गया है। बीज शोधन करने से हमारे बीज का जमाव अच्छा होता है और हमारे ये इसमें जो फफूंदीनाशक कंडवा रोग है वो नहीं लगता है। जब से स्कूल चला तो इसके बारे में मालूम हुआ तो हम लोग ड्रम सीडर लाए। हम धान की सीधी बुआई करते हैं, इसमें हमें पडलिंग की जरूरत नहीं पड़ती और पानी की बचत होती है, श्रम की बचत होती है। ड्रम सीडर से बुआई करने से हमें नर्सरी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे सीड ड्रिल मशीन कहते हैं। इससे बोने से खाद और बीज एक लाइन में गिरता है, पानी कम लगता है, पैदावार ज़्यादा इससे होती है, समय की भी बचत होती है। जितना भी हो सके मेरे चाह से जो समझ में आता, पानी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ठीक से प्रयोग करना हम सीख लें तो ये भी एक हमारा सोसाइटी पर यह हमारा कर्तव्य होगा। वैसे ही यहाँ बुंदेलखंड में पानी की कमी है सर। हम लोग सिंचाई के लिए पानी ऐसे कहाँ छोड़ देते थे। अब हम लोग सिंचाई के लिए HD पाइप से पानी देने लगे और स्प्रिंकलर सेट से भी देते हैं सर। कुछ लोग तो क्यारियाँ विधि से भी पानी देते हैं। फसल बोने के बाद 10 सेंटीमीटर से नाप लेते हैं सर। अब हम लोग जो समय होता है पानी का पता चलता है कि नमी खत्म हो चुकी है, तभी पानी देंगे हम इससे नाप करके 10 सेंटीमीटर से।
पहले हम पानी भरा रखते थे, अब पानी 3-4 दिन के अंतर पर लगाते हैं। इससे हमारी 3 पानी की बचत हो जाती है। और जो तकनीक विद्यालय ने दी है, उससे पहले हमारा 50 कुंटल 1 हेक्टेयर में होता था, अब 60 कुंटल हो रहा है। ये 200 लीटर की टंकी है हमारी, ये 16 सेकंड में भर जाती है और हमारे पंप का डिस्चार्ज 12.5 लीटर पर सेकंड है। इसके हिसाब से हम खेतों में पानी देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे खेत में कितना पानी लगा है। कुछ फसलों में हम लोग 30 किलोग्राम कच्चे बीघे यानी 300 किलोग्राम हेक्टेयर तक डाई अमोनियम फास्फेट का उपयोग कर लेते थे। अभी जब एक साल हम लोग साथ में रह के बैठ के सीखा तो 150 से 160-70 तक प्रति हेक्टेयर की जो है लिमिट हम लोग बन गई है। अभी क्या हुआ कि जो बताया गया उसका परिणाम भी मिला और सीखे भी हम लोग कि पूरी फसल चक्र में धान के 220 से 250 तक किलोग्राम यूरिया का उपयोग हो रहा है। पोटास का उपयोग भी करीब 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम लोगों ने डालना शुरू किया है। अभी जो एक साल में हम लोग करके सीखा, मिट्टी की तैयारी के समय जितनी जिंक की मात्रा बताई गई है, जो सीखा हमने, उसको अपने आप हम लोग तैयारी के समय ही डाल देते हैं। लोग अपने खेतों को देखते हैं, उसमें कोई रोग लगता है तो उसका निरीक्षण करते हैं और जब से स्कूल चला है हर एक रोगों के बारे में बताया गया है हमको, उसके अनुसार हम दवाओं का प्रयोग करते हैं। ये गंदी है और ये हमारे फसल में लगती है दाना आने पर, और ये अपने टंग से दाने में छेद कर देती है और रस चूसती है और इससे हमारे को नुकसान होता है। तो हम नीम का तेल एक टंकी में डाल के 45 ml तो इसका छिड़काव करते तो ये गंदी है भाग जाती, तो उससे हमारे को उपज ज़्यादा मिलती है। हम लोग सभी महिलाएं मिलके अपना खेत का परीक्षण करते हैं। पहले जिसे देखते हैं कि उसमें घास वगैरह है, उसको साफ करते हैं, निराई हो गया, और उसके बाद पीलापन आता है तो उसको देखते हैं कि इसमें कुछ किस चीज़ की इसको ज़रूरत है। पूरे खेत में से 10 जगह हम ले लेंगे, ऐसे मिलाएंगे। अगर ये इसमें मैच कर रहा तो फिर ठीक है, इसमें ज़रूरत नहीं है यूरिया की। अगर ये सही देखेंगे इसमें पीलापन है तो थोड़ा हमें यूरिया देने की ज़रूरत है। हम लोग भंडारण में ये करते हैं कि जैसे हम घर का ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया और नीम का पत्ती हो गया, सारा कुछ मिला के उसमें डाल देते हैं तो उसमें कोई कीट नहीं लगता, बिल्कुल एकदम सही साफ रहता है। जो हमारे फार्मर वाटर स्कूल बने हैं कृषि विभाग द्वारा, उनके फील्ड ट्रेनर्स को हमारे राज्य कृषि प्रबंध संस्थान पर प्रशिक्षण दिया जाता है और ये प्रशिक्षण क्लासरूम के साथ साथ जो आउटसाइड मतलब फील्ड में भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि विभिन्न फसलों के जो क्रिटिकल स्टेजेज हैं उसमें कितने सिंचाई जल की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में सिंचाई करें, किस सिंचाई विधियों को अपना के जल उपयोग दक्षता बढ़ाएं, इसके बारे में जागरूक किया जाता है। फर्स्ट ईयर जो है एक स्कूल चली और उसमें मैं फैसिलेटर भी हूँ। उस फैसिलेटर्स के तहत जो है हमें जो सीख मिली WSRP से वो हम किसानों तक पहुँचाएँ, फिर उससे वो लोग भी बेनिफिट उठाएं। उसमें हमारे पिछले वर्ष 2017 और 18 में हमें सम्मानित भी किया गया है, जिसमें पहला पुरस्कार मुझे मिला था। पहले हम ज़्यादा अवधि वाली प्रजाति लगाते थे। जब से हमने जल विद्यालय ज्वाइन किया है तब वहाँ बताया गया कि अच्छी प्रजातियाँ आई हुई हैं, तो उसमें 1509 अच्छी प्रजाति है, जिसमें पानी भी कम लगता है, कम अवधि में तैयार होती है, बाज़ार में उसका अच्छा दाम भी मुझे मिला। स्कूल चलाए गए विभाग द्वारा तो रुचि आई लोगों में और उन्हें जानकारी मिली। मान के चलिए आपकी 90% के ऊपर लोगों को जानकारी है और उसकी जानकारी के साथ साथ लोग उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं, उठा रहे हैं। सब चीज़ें जानकारी करने लगे, इससे सब लोगों की आय में वृद्धि आई है, व्यय में घटोतरी आई है, इससे किसानों को ज़्यादा फायदा मिला है। और आपस में सबसे बड़ा काम ये हुआ है, प्रेम बढ़ाया गाँव वालों को आपस में बैठने का। देखिए यूपी WSRP जो योजना चली ये निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना थी। FAO के लोगों द्वारा ट्रेनिंग दी गई, उनको जो साहित्य दिया गया उसको पढ़ के किसानों के अंदर काफ़ी जिज्ञासा आई। साथ में इसमें जो टेंसियोमीटर का प्रयोग किया गया, लीफ कलर चार्ट का प्रयोग किया गया, ये किसान उसको देख के अच्छी तरह से समझने लगा कि इसमें पानी की ज़रूरत हो तो हम पानी दें, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हो फर्टिलाइज़र दें। तो इससे पानी के और फर्टिलाइज़र की दोनों की बचत हुई और किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। हमें हज़ारों रुपए की फ़ायदा हुई, हमारे समय की बचत हुई, मेरी फसल की में वृद्धि हुई। पंचायत की बैठक बुलाते हैं तो उसमें
वाटर फार्मर स्कूल के सिद्धांतों से उन्हें अवगत कराते हैं, उन्हें पानी के महत्व को समझाते हैं, पानी के मूल्य को समझाते हैं।